मुसीबतें और मुश्किलें तो जिंदगी में हैं आम, अगर हो जिंदा हिम्मत और हौसला रखो लहरों के खिलाफ तैरने का, क्योंकि लहरों के साथ बहना तो लाशों का हकाम। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीके विद मिस्टर सिंह में। श्रीगंगानगर जिला दर्शन की अपार सफलता के बाद आज मैं एक बार फिर आपके सम्मुख हाजिर हूँ जिला दर्शन लेकर। जिला दर्शन शुरू करने से पहले आपसे निवेदन करूंगा कि आप मेरे वीडियोस को लाइक शेयर करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं। आज जिला दर्शन में हम उस जिले की बात करेंगे, वह जिला जिसे सभ्यताओं का पालनहार कहा जाता है, जिस जिले के अंदर घग्गर नदी बहती हुई पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक जाती है, जहां राजस्थान का सबसे प्राचीनतम किला बनवाया गया, जहां पर हिंदू व मुस्लिम महिलाओं ने जल जोहर किया, जहां गोगा मेडी का विश्व प्रसिद्ध गोगा जी का मंदिर है, जहां पर IGNP नहर से सर्वाधिक लाभान्वित वाला जिला है। इसके अलावा जहां बहुत सारे चर्चित व्यक्तित्व साहित्य से जुड़े हुए हैं, वह जिला जहां सबसे ज़्यादा खेल का सामान बनाया जाता है। आइए शुरू करते हैं हनुमानगढ़ जिला दर्शन का भाग प्रथम। आज हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर हनुमानगढ़ जिला दर्शन के प्रथम भाग में हनुमानगढ़ जिले से संबंधित हनुमानगढ़ जिले की सामान्य अध्ययन करेंगे, वह हनुमानगढ़ जिले के इतिहास पर चर्चा करेंगे। इसके बाद धार्मिक स्थलों, पर्यटन स्थलों, अपवाह तंत्र, पशुधन, खनिज संपदा व चर्चित व्यक्तित्व व अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों पर भी बात करेंगे। आइए सबसे पहले जानते हैं हनुमानगढ़ की स्थापना कैसे हुई, इसका इतिहास क्या है। साथियों आइए सबसे पहले जानते हैं। देखिए राजस्थान का मैप है, यह है श्रीगंगानगर जिला, जिसकी स्थापना 30 मार्च 1949 को की गई, बीकानेर से अलग कर। हनुमानगढ़ जिले की स्थापना 12 जुलाई, हनुमानगढ़ जिले की स्थापना 12 जुलाई 1994 को की गई, श्रीगंगानगर से अलग कर। 12 जुलाई 1994 को श्रीगंगानगर से अलग कर हनुमानगढ़ जिले की स्थापना की गई। और यह जो जिला है वह बीकानेर संभाग के अंतर्गत आता है। बीकानेर संभाग के अंतर्गत 3 जिले आते हैं, कुल 4 जिले हैं बीकानेर समेत। बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू, 4 जिलों से मिलकर बीकानेर संभाग पूरा होता है। आइए बात करते हैं गंगानगर और हनुमानगढ़ का जो क्षेत्र है साथियों, वह प्राचीन काल में योध्या क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। इसे हम योध्या क्षेत्र कहते हैं। इसे योध्या क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ के क्षेत्र को, यानी यह योध्या प्रदेश का हिस्सा है। अब बात करते हैं कि हनुमानगढ़ जिले की स्थापना कैसे हुई। अगर हम हनुमानगढ़ जिले से संबंधित बात करें, सबसे पहले प्रथम बात करें तो यहां एक जिला है जिसका नाम है जैसलमेर। जैसलमेर में भाटी राजवंश हुआ करते थे, जो कि यहां पश्चिमी राजस्थान से चलकर हनुमानगढ़ क्षेत्र में पहुंचते हैं। यहां पहुंचकर यह बटनेर दुर्ग बनवाते हैं, यानी यहां के राजा थे भूपत भाटी। मैं यहां मेंशन कर देता हूं।
भूपत भाटी भाटी राजवंश के एक राजा हुए, शासक हुए। वे जैसलमेर से चलकर हनुमानगढ़ पहुंचे। हनुमानगढ़ क्षेत्र में पहुंचकर इन्होंने यहाँ पर एक दुर्ग का निर्माण करवाया, जिसमें वर्तमान में हम बटनेर दुर्ग के नाम से जानते हैं। बटनेर दुर्ग के नाम से जाता है, यानी इन्होंने यहां एक दुर्ग की स्थापना की। जैसलमेर राजवंश के भाटी शासक भूपत भाटी ने हनुमानगढ़ क्षेत्र में एक विशाल दुर्ग की स्थापना की, जो कि मिट्टी से बना हुआ था। यानी मिट्टी से बना हुआ सबसे प्राचीन दुर्ग अगर हम बात करें तो हनुमानगढ़ का बटनेर दुर्ग है। लेकिन इसके बाद भूपत भाटी ने इसको और इसका पुनर्निर्माण करवाया और इसे पक्के दुर्ग में बदला। अगर राजस्थान में अन्य मिट्टी से बने दुर्ग की बात करें साथियों, तो भरतपुर का लोहगढ़ दुर्ग है, वो सबसे बड़ा मिट्टी से बना हुआ दुर्ग है। आइए नेक्स्ट बात करते हैं बटनेर दुर्ग की। तो यहाँ एक इन्होंने भूपत भाटी जो शासक थे, इन्होंने दुर्ग बनवाया। कालांतर में जितनी भी यहाँ पर लोग रहते थे वह बटनेर दुर्ग के अंदर ही रहा करते थे। यानी अगर हम इतिहास की चर्चा करें तो बटनेर दुर्ग के अंदर काश्तकार जिन्होंने की कुम्हार जाति के लोग, हिंदू धर्म के लोग, मुस्लिम जाति के लोग, वह अन्य राजा महाराजा सभी बटनेर दुर्ग के अंदर ही निवास किया करते थे, जो कि घग्गर नदी के किनारे पर स्थापित किया गया। प्राचीन काल में साथियों जितने भी दुर्ग बनते हैं उन सभी की स्थापना किसी न किसी नदी के तट पर ही की जाती थी, क्योंकि वहां जल का कभी भी अभाव नहीं होता था, हमेशा जल की पूर्ति हो, क्योंकि जल हमेशा आपूर्ति होना आवश्यक है हमारे जीवन में। तो इन्हीं जो प्राचीन दुर्ग हैं इन सभी को किसी न किसी नदी के संगम पर, यहाँ नदियों के आसपास ही स्थापित किया जाता था। तो हमारे बटनेर का जो दुर्ग है वह भी अगर हम बात करें तो घग्गर नदी के किनारे, घग्गर नदी के किनारे, जो कि शिवालिक की पहाड़ियों, कालका शिवालिक की पहाड़ियों से हिमाचल प्रदेश से निकलती है। इसके भी आगे हम चर्चा करेंगे विस्तार से, लेकिन फिलहाल हम इतिहास की चर्चा करते हैं। अब देखिए यहां पर है बीकानेर रियासत। यहाँ के एक राजा हुआ करते थे महाराजा सूरज सिंह। बीकानेर के महाराजा सूरज सिंह थे। वे यहां से बीकानेर से चलकर उत्तर दिशा की ओर चलते हैं और सूरतगढ़ स्थान पर पहुंचते हैं। पर युद्ध लड़कर यहां पर विजय प्राप्त करते हैं और जिसे हम प्राचीन काल में चुंगेर नाम से जाना जाता था। यह स्थान प्राचीन काल में यह स्थान चुंगेर नाम से जाना जाता था, जिसे हम वर्तमान में सूरतगढ़ कहते हैं। तो महाराजा बीकानेर के महाराजा सूरज सिंह ने यहाँ पर विजय प्राप्त की, इस स्थान पर, क्षेत्र पर यहाँ के राजा को हराया और इसका नाम चुंगेर से सूरतगढ़ में परिवर्तित कर दिया, यानी अपने नाम पर इसका नाम सूरतगढ़ रखा। इसी और अगर बात करें साथियों तो आगे ही है उत्तर की ओर फिर चले। उत्तरी राजस्थान के बढ़ते हुए यह हनुमानगढ़ क्षेत्र पर पहुंचे। यहां पर 1804 ईस्वी में भाटिया नामक शासक से इनका युद्ध होता है, बीकानेर के महाराजा सूरज सिंह का, और ये युद्ध में विजयी होते हैं। और तब इन्होंने जो युद्ध में जीत प्राप्त की, उस दिन मंगलवार का दिन था। मंगलवार का दिन होने के कारण इन्होंने बटनेर दुर्ग का नाम परिवर्तित कर हनुमानगढ़ रख दिया। तो 1805 में बीकानेर के महाराजा सूरज सिंह ने बटनेर दुर्ग पर विजय प्राप्त करी। मंगलवार का दिन होने के कारण, यानी मंगलवार का जो दिन है वह बालाजी या हनुमान जी का माना जाता है, पवित्र दिन माना जाता है। इसलिए महाराजा सूरज सिंह ने मंगलवार का दिन होने के कारण हनुमान जी के नाम पर ही इस क्षेत्र का नाम हनुमानगढ़ रख दिया। तभी से इससे हनुमानगढ़ के नाम से जाना जाता है। यानी 1805
अगर हम इसकी स्थापना की बात करें हनुमानगढ़ की, अगर हम हनुमानगढ़ की स्थापना की बात करें 1805 में बीकानेर के महाराजा सूरत सिंह द्वारा की गई। इसकी स्थापना बीकानेर के महाराजा सूरत सिंह द्वारा बडनेर दुर्ग को जीतकर, इसका नाम इन्होंने क्या रख दिया, बडनेर दुर्ग का नाम हनुमानगढ़ रख दिया। तो तभी से इस क्षेत्र को हनुमानगढ़ के नाम से जाना जाने लगा। आइए साथियों, अब चर्चा करते हैं हनुमानगढ़ जिले के, सामान्य अध्ययन करते हैं हम हनुमानगढ़ जिले का। आइए शुरू करते हैं। अगर इसकी हम हनुमानगढ़ जिला स्थापना की बात करें हनुमानगढ़ जिले की, स्थापना की अगर हम बात करें तो हनुमानगढ़ की 1805 में बीकानेर के महाराजा सूरत सिंह जी द्वारा की गई। हनुमानगढ़ जिले की जो स्थापना है, जब उपद भाटिया शासक से बीकानेर के महाराजा सूरत सिंह ने बडनेर दुर्ग को जीता था, तो इन्होंने बडनेर दुर्ग या क्षेत्र का नाम बदलकर हनुमानगढ़ रखा था। तभी से 1805 ईस्वी में बीकानेर की स्थापना मानी जाती है, जो कि महाराजा सूरत सिंह द्वारा हनुमानगढ़ इसका नाम रखकर की गई। नेक्स्ट साथियों, बात करते हैं प्राचीन नाम की। हनुमानगढ़ के प्राचीन नाम क्या है? बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से हम राजस्थान के सामान्य अध्ययन करेंगे। एक एक चीज व्यवस्थित होगी, हर चीज व्यवस्थित होगी, जिसके आप नोट्स बना लीजिएगा। आपको मैं हनुमानगढ़ जिले से संबंधित ऐसे तथ्य बताऊंगा जो आज तक आपको कहीं भी किसी वीडियो के अंदर नहीं मिलेंगे। तो आपसे पुनः निवेदन करूंगा, आप नोट्स बना लें, बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि आगामी राजस्थान प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनर्स अभी कुछ नए तथ्यों पर आधारित क्वेश्चंस लेके आ सकते हैं, तो हमें कोई भी तथ्य है उसको इग्नोर नहीं करना है। छोटे से छोटे धार्मिक स्थल, पर्यटन स्थलों, फैक्ट्स को हमें बिल्कुल क्लियर यहाँ पढ़ना है। आइए साथियों, प्राचीन नाम अगर हम बात करें तो श्री गंगानगर हनुमानगढ़ जो जिला है, वह दोनों ही, ये जो क्षेत्र था, यह राजस्थान में अगर बात करें तो योध्या प्रदेश के नाम से जाना जाता था। तो इसे हम योध्या प्रदेश, इसका जो प्राचीन नाम है वह योध्या प्रदेश है, या इसे बडनेर या क्योंकि भाटी राजवंश के जो शासक थे उन्होंने बड़े लंबे समय तक यहां पर राज किया। के दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। तो साथियों देखिए, प्राचीन नाम योध्या प्रदेश, बडनेर, भाटी शासकों का दुर्ग के नाम से जाना जाता है। थर्ड हम बात करते हैं उपनाम। किसी भी स्थान को वहां के उपनामों से भी जाना जाता है।
इसके उपनाम है, इसे उत्तर भारत का प्रहरी, सभ्यताओं का पालनहार। यानी आगे हम चर्चा करेंगे हनुमानगढ़ के अंदर काफी सभ्यताएं मिली हैं, जिसमें कालीबंगा, पीलीबंगा, रंगमहल इत्यादि। तो हनुमानगढ़ को सभ्यताओं का पालना स्थल, लैंड ऑफ ओल्ड सिविलाइजेशन, लैंड ऑफ ओल्ड सिविलाइजेशन। देखिए, एक होता है जिले की स्थापना। तो जिले की स्थापना जो है, प्राचीन स्थापना जिसे हम बोल देते हैं कि वहां क्षेत्र की स्थापना कब हुई, तो क्षेत्र की स्थापना 1805 ईस्वी में बीकानेर के महाराजा सूरज सिंह द्वारा बटरेर दुर्ग को जीतकर इसका नाम मंगलवार के दिन हनुमानगढ़ रखा गया, तब की गई। लेकिन अगर हम जिला, ये समझे कि जिला बना, जिला कब बना, हनुमानगढ़ जिले के रूप में कब उभरा, तो श्रीगंगानगर जिले से अलग हुआ ये 12 जुलाई 1994 के दिन। 12 जुलाई 1994 को हनुमानगढ़ को श्रीगंगानगर से अलग कर एक अलग जिला बना दिया गया। और नेक्स्ट हम बात करते हैं जिला मुख्यालय। जिला मुख्यालय की बात करें तो हनुमानगढ़ सब एक जिला है, तो इसका जिला मुख्यालय भी हनुमानगढ़ है। संभाग की बात करें जैसा कि हम अभी चर्चा कर चुके हैं, हनुमानगढ़ जो जिला है यह बीकानेर संभाग के अंतर्गत आता है। तो इसका जो संभाग है वह बीकानेर है। नेक्स्ट, जिला संख्या। देखिए, बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से हम चल रहे हैं, हम एक एक चीज की चर्चा कर रहे हैं। शोर के अंदर कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो इससे बाहर आएगा। एक एक मैं आपको करवाऊंगा। जिला दर्शन के अंदर हर टॉपिक पर, हर फैक्ट की बात करेंगे, विस्तार से चल रहे हैं। स्थापना, प्राचीन नाम, उपनाम, जिला कब बना, जिला मुख्यालय हनुमानगढ़, संभाग बीकानेर। नेक्स्ट हम इसकी चर्चा करें नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं इसकी संख्या, जिला संख्या। अगर जिला संख्या की बात करें, यानी जिला संख्या से तात्पर्य साथियों कि हनुमानगढ़ जो जिला है वह राजस्थान का कितवें नंबर का जिला है, कौन से नंबर का, तो यह राजस्थान का 31वें नंबर का जिला है। श्रीगंगानगर जो है वह 13वां जिला है। और 13 को उल्टा कर दीजिए, 1 और 3 को आपस में उल्टा कर दीजिए तो 31 बनता है, इसलिए हनुमानगढ़ जिले की संख्या 13वां जिला बना। अगर ये 13वां जिला है तो हनुमानगढ़ का परिवहन कोड भी 13 ही होगा, 31 ही होगा। तो हनुमानगढ़ जिले का परिवहन कोड क्या होगा साथियों, RJ 31। यानी हनुमानगढ़ में जो DTO है या वहां के जो व्हीकल्स हैं वह RJ 31 नाम से रजिस्टर्ड होते हैं। आपको सड़कों पे कोई भी व्हीकल अगर वहां पर RJ 31 लिखा हुआ है तो वह हनुमानगढ़ DTO से रजिस्टर्ड होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं जिला आकृति। हर जिले की राजस्थान में अगर देखें तो एक आकृति है ज्यादातर जिलों की। तो हनुमानगढ़ की आकृति
क्षेत्रफल है जो इसका, क्षेत्र के हिसाब से इसकी भी एक आकृति बनती है। अगर हम आकृति की बात करें तो मानगढ़ जिले की जो आकृति है वह इंग्लिश के एल अक्षर या सोफेनुमा है। काफी बार एग्जाम्स में पूछा जाता है कि मानगढ़ किस जिले की जो आकृति है वह इंग्लिश के एल अल्फाबेट या सोफेनुमा आकृति है। सोफेनुमा या हम बात करें इंग्लिश के एल अल्फाबेट की तरह है। देखिए मानगढ़ की जो आकृति है वो कुछ इस तरह से है, एल आकृति है मानगढ़ की इस तरह से। तो ये एल का लिखिए, चाहे सोफेनुमा एक आकृति है हनुमानगढ़ की। हनुमानगढ़ के अंदर अगर हम बात करें परिवहन कोड की तो हनुमानगढ़ के अंदर 2 परिवहन कोड हैं, जिसे आपको मैंने अभी बता दिया। एक हनुमानगढ़ RJ 31 और एक है नोहर। हनुमानगढ़ की एक तहसील है नोहर, उसको भी अलग कोड दिया गया है, परिवहन कोड, जहां के व्हीकल जो है वह RJ 49 से रजिस्टर्ड होते हैं। यानी नोहर, मानगढ़ के नोहर में भी DTO है, वहां RJ 13 से, वहां 49 से, RJ 49 से व्हीकल रजिस्टर्ड होते हैं। शुभंकर की बात करें, मानगढ़ का शुभंकर, नेक्स्ट हम बात करते हैं साथियों शुभंकर। मानगढ़ का जो शुभंकर है हर जिले को राज्य सरकार द्वारा पक्षियों के रख रखाव यानी उन्हें सुरक्षित करने के लिए हर जिले को अपना एक शुभंकर दिया गया। तो हनुमानगढ़ जिले का भी एक अपना शुभंकर है जो कि छोटा किलकिला, एक पक्षी होता है साथ ही छोटा किलकिला। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्षेत्रफल की। मानगढ़ जिले का जो क्षेत्रफल है वह कितना है? 9656 वर्ग किलोमीटर है साथियों मानगढ़ जिले का कुल क्षेत्रफल। जनसंख्या की बात करें यहाँ की जो जनसंख्या है 17,74,692 यहाँ की कुल जनसंख्या है। नेक्स्ट यहाँ की साक्षरता की बात करें अगर हम, हनुमानगढ़ जिले की साक्षरता की परसेंटेज है वह 67.13% है राज्य के अंदर, राजस्थान राज्य के अंदर साथियों। नेक्स्ट अगर हम बात करें लिंगानुपात की, हनुमानगढ़ जिले का जो लिंगानुपात है साथियों वह 906 है। वहीं अगर हम श्रीगंगानगर जिले से इसका कंपैरिजन करें तो श्रीगंगानगर जिले का जो लिंगानुपात था वह 887 था, यानी कि हनुमानगढ़ जिले का जो लिंगानुपात है वह श्रीगंगानगर जिले से ज्यादा है। मैं वहां यहां मेंशन कर देता हूं। कंपैरिजन अगर हम देखें तो श्रीगंगानगर जिले का जो लिंगानुपात था साथियों वह 887 प्रति 1000 व्यक्तियों पर किसी विशेष स्थान पर कितनी महिलाएं हैं उसे लिंगानुपात माना जाता है। तो अगर हम मानगढ़ की बात करें तो प्रति 1000 अगर मैं बात करूं 1000 व्यक्तियों पर हनुमानगढ़ के अंदर 906 महिलाएं हैं और श्रीगंगानगर के अंदर 987 महिलाएं। तो आइए साथियों बात करते हैं हनुमानगढ़ के अक्षांशीय अक्षांश 69°5' से
30 डिग्री 6 मिनट। उत्तरी अक्षांश, ये तो थी अक्षांशीय स्थिति। और देशांतरीय स्थिति की बात करें चौहत्तर डिग्री 3 मिनट से 75 डिग्री 3 मिनट पूर्वी देशांतर। एग्जाम्स में पूछा जा सकता है साथियों कि हनुमानगढ़ की जो अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति है वह क्या है। तो अक्षांशीय स्थिति की अगर हम साथियों बात करें तो हनुमानगढ़ 29 डिग्री 5 मिनट से 30 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। और देशांतरीय स्थिति की अगर बात करें तो हनुमानगढ़ 74 डिग्री 3 मिनट से 75 डिग्री 3 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है साथियों। नेक्स्ट हम मिट्टी की बात करते हैं। हम अभी हनुमानगढ़ जिला दक्षिण का सामान्य अध्ययन कर रहे हैं। बेसिक चीजें मैं आपको शॉर्ट में वन लाइनर बता रहा हूं साथियों, तो अब ध्यान रखें। यहाँ की जो मिट्टी है साथियों पीली भूरी रेतीली मिट्टी। यहाँ की जो मिट्टी है पीली भूरी रेतीली मिट्टी है साथियों। पीली भूरी रेतीली मिट्टी है यहाँ पर पाई जाती है। वर्षा की बात करें, नेक्स्ट वर्षा की बात करते हैं। हनुमानगढ़ जिले में वर्षा कैसी होती है, तो यहाँ जो वर्षा है 25 से 50 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है साथियों। हनुमानगढ़ जिले के अंदर 25 से 50 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। नहरों की बात करें, अगर यहाँ हम सिंचाई नहरों की बात करें तो यहां से एक नहर निकलती है साथियों IGNP यानी इंदिरा गांधी नहर परियोजना। शॉर्ट में हम इसे IGNP बोलते हैं, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, जिसका हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं जलवायु। जलवायु की अगर हम बात करें, हनुमानगढ़ की जलवायु कैसी है। श्री गंगानगर के समान योद्धा क्षेत्र यानी कि क्षेत्र होने की वजह से कुछ जो सामान्य चीजें हैं वह श्री गंगानगर जिले के समान ही पाई जाती हैं। तो यहाँ की जो जलवायु है अर्धशुष्क जलवायु है। हनुमानगढ़ जिले के अंदर भी श्री गंगानगर के समान अर्धशुष्क जलवायु पाई जाती है साथियों। अर्धशुष्क जलवायु पाई जाती है। यहाँ पर हम नेक्स्ट हम बात करते हैं साथियों जिला सीमाएं। अगर हम हनुमानगढ़ जिले की सीमाएं की बात करें तो हनुमानगढ़ जिले की जो सीमाएं हैं वह कितने जिलों के साथ लगती हैं। देखिए साथियों, हनुमानगढ़ जिले की जो सीमाएं हैं 3 जिलों के साथ लगती है, जिनमें एक श्री गंगानगर, शुरू में मैंने यहाँ पर मैप भी बनाया था और श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर जिले और चूरू जिले मैंने यहाँ पर प्रदर्शित किए थे। तो जिले की जो सीमाएं, हनुमानगढ़ की जो सीमाएं हैं वह श्री गंगानगर, बीकानेर व चूरू जिलों 3 जिलों के साथ इसकी जो सीमाएं लगती हैं। तो श्री गंगानगर जिले की अंतर्राष्ट्रीय सीमा कोई भी नहीं है साथियों, क्योंकि श्री गंगानगर जिला है वह अंतर्राष्ट्रीय सीमा
के जो 4 जिले हमारे जो आते हैं, श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जो कि जिनकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा 1000 राजस्थान की पाकिस्तान के साथ 1070 किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, उनमें यह नहीं आता है। तो यह अंतर्राज्यीय जिला है, अंतर्राष्ट्रीय नहीं है, ध्यान रखें। हनुमानगढ़ जो है हनुमानगढ़ अंतर्राज्यीय है और इसकी जो सीमाएं हैं 2 राज्यों के साथ मिलती हैं, पंजाब व हरियाणा के साथ। तो हनुमानगढ़ की जो सीमाएं हैं, राज्य सीमाएं हैं, पंजाब और हरियाणा, जैसा कि मैप के अंदर हमने पढ़ा था। अगर साथियों हनुमानगढ़ जिले की प्रशासनिक इकाइयों की बात करें, सामान्य जन के अंदर प्रशासनिक इकाइयां एक महत्वपूर्ण तथ्य है। प्रशासनिक इकाइयों की अगर हम बात करें तो यहां पर अगर हम पहले बात करें तहसीलों की, उपखंड की, तो हनुमानगढ़ में जो उपखंड है वह 7 है। तहसीलों की बात करें अगर, तो हनुमानगढ़ के अंदर, जिले के अंदर 7 तहसीलें हैं, 7 उपखंड हैं और हनुमानगढ़ जिले के अंदर 7 ही तहसीलें हैं। तहसीलों की अगर हम बात करें, नेक्स्ट हम एक बार विधानसभा की बात करें। विधानसभा की बात करें तो हनुमानगढ़ जिले के अंदर 5 विधानसभा क्षेत्र है। विधानसभा क्षेत्र की बात करें, यहाँ पर 5 विधानसभा क्षेत्र है साथियों, जिनमें अगर हम बात करें तहसीलों की, अगर बात करें हनुमानगढ़ जिले के अंदर 7 तहसीलें हैं। तहसीलों की अगर हम बात करें साथियों तो सर्वप्रथम हनुमानगढ़, संग्रिया, पीलीबंगा, भादरा, नोहर, रावसर और एक टिब्बी। हनुमानगढ़ जिले के अंदर 7 तहसीलें हैं साथियों। प्रशासनिक इकाइयों की बात करें तो 7 उपखंड है, 7 ही तहसीलें हैं, विधानसभा क्षेत्र 5 आते हैं। तहसीलों की अगर बात करें तो पहली तहसील है हनुमानगढ़, दूसरी संग्रिया, पीलीबंगा, भादरा, नोहर, रावसर, टिब्बी। साथियों 7 तहसीलों का हम अभी नेक्स्ट 1 बाय 1 अध्ययन करेंगे। हनुमानगढ़ जिले की 7 तहसीलों में कौन से स्थान प्रसिद्ध हैं, कहां पर कौन सी सभ्यताएं हैं, महत्वपूर्ण तथ्य हैं, चर्चित व्यक्तियों, इन तहसीलों से जुड़े, हर क्षेत्र से जुड़े व्यक्तित्व की बात करेंगे। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है, कुछ जो प्रजनन केंद्र होंगे उनकी बात करेंगे, मंदिर, मेले, त्योहारों, अभ्यारण्य, पशुधन संपदा से संबंधित बात करेंगे। श्री हनुमानगढ़ के जिला दर्शन भाग 2 के अंदर, तो हनुमानगढ़ जिला दर्शन के भाग प्रथम में साथियों इतना ही, मिलते हैं हनुमानगढ़ जिला दर्शन के भाग 2 के अंदर। तब तक आप मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही रेड बटन, सब्सक्राइब के रेड बटन के साथ आपको एक नोटिफिकेशन का बेल आइकन दिख रहा होगा, आप उसे ऑन कर लें ताकि मेरे वीडियो आपको यूट्यूब के अंदर आपको नोटिफिकेशन मिल सके वीडियोस का। हनुमानगढ़ जिला दर्शन के अंदर आज हमने इसके सामान्य परिचय और इतिहास से संबंधित बात करी। तो इससे संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य है, महत्वपूर्ण तथ्य है, वह हम भाग हनुमानगढ़ जिला दर्शन के भाग 2 में बात करेंगे। तब तक आप मुझे इजाजत दें। धन्यवाद।